जैसे कितना राधे राधे, वेलकम है डी स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15। अगर न्यू बुक है तो एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है इन फिगर 12.33। ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। हमारे पास सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 14 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगी रेडियस कितना दे रखा हमें 14 सेंटीमीटर। आगे लिखा है एंड सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज अ डायमीटर। यहाँ से BC का एक सेमी सर्कल है, किसका, इस सर्कल का। यहाँ जो सर्कल बना है सेमी सर्कल, इसका डायमीटर क्या है, ये BC। आगे देखो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन लिखा आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो जब भी हमें अपने को ये सेमी सर्कल का एरिया या तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, रेडियस, और रेडियस से पहले हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ हाइपोटेनियस। ये BC की लेंथ कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है कि BC जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा। तो अपने यहाँ कौन से थ्योरम लगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय। ट्राइंगल कौन सा हो गया, त्रिभुज ABC। ट्राइंगल कौन सा, ABC। हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर BC का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। यहाँ हमारे पास AC कितना है 14 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी कितना हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर। तो देखो BC का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर। ये मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है। देखो लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर मिड में आ जाएगा 1 × 4 × 2 और आगे आ जाएगा 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 1 4 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ कितना हुआ 8, और 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया 196। देखो क्या करना है, जब भी हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर, फिर इन तीनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई 1 × 4 × 2 और फिर आगे वाले नंबर का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, हमें हर बार एक ही डिजिट लेना है। यहाँ 2 डिजिट आ रहे तो एक को आपको नीचे रखना है। फिर 4 2 जा 8, यहाँ सिंगल डिजिट आ रहा है तो हमने रखा 1 का स्क्वायर 1, तो 6, 8 + 1 9, और यहाँ 1, कितना आ गया अपने पास 196। यहाँ हमारे पास देखो कितना आ गया 196 और 14 का स्क्वायर 196। इन दोनों को अपने ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 6 + 6 12, 9 + 1 10, 10 + 9 19, कितना हो जाएगा 392। अगर अपने BC इक्वल टू लिखे कितना हो जाएगा रूट में 392। यूनिट क्या हमारे पास, देखो यहाँ 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 392 सेंटीमीटर। ये अपने पास आ गया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमारे पास कितना आ गया रूट में 392। अब अपने को फाइंड करना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये कैसे फाइंड करेंगे अपने, देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा πr²/2, πr²/2 लिखा हमने इधर। यहाँ देखो अब हमारे पास ये हाइपोटेनियस आ रखी है तो आर रेडियस कितना हो जाएगा 392/2। देखो जो हमारे पास यहाँ डायामीटर आया था वो कितना आया था रूट में 392। ये हमारे पास BC पूरा डायमीटर आया था। यहाँ सेमी सर्कल है तो ये कितना हो जाएगा हाफ, तो रेडियस कितनी हो जाएगी रूट में 392/2। तो देखो हमें यहाँ क्या अप्लाई करना है रूट में 392/2। तो देखो पाई की वैल्यू कितना है 22/7 मल्टीप्लाई, यहाँ कितना हो जाएगा देखो रूट में 392/2। आगे लिखा है इसका होल स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर का क्या लिखा है आर का स्क्वायर, तो रूट में 392/2 का होल स्क्वायर और अपॉन में कितना है 2। अब देखो 22/7, जब रूट में 392 का स्क्वायर करते तो रूट से रूट कट जाएगा, यहाँ नंबर कितना आ जाएगा 392। 2 का स्क्वायर कितना 4, यहाँ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2। अब देखो 7 की टेबल से हमने कट करते हैं, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35
और 7 6 जा 42। फिर 4 की टेबल से कट करते कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 14 4 जा 56। फिर हमने कट किया 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, तो 22 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल बोल दे या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। जब फॉर्मूले से सोल्व किया हमारे पास कितना है 154। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आ गया हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ही अपने पास। अब देखो अब अपने को फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अपने को क्या करना है शेडेड रीजन फाइंड करना है, तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी चाहिए और एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी चाहिए। तो ये हमारा पार्ट क्लियर हुआ एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब अपने फाइंड करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा इधर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो देखो क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, क्या हो जाएगा इधर पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ गया, देखो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएंगी, देखो इस बार रेडियस हमें कौन सा लेना है 14 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट की बात हो रही है ये क्वाड्रेंट, तो इसकी रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। तो 14 मल्टीप्लाई 14 अपॉन में कितना आ जाएगा 4। यहाँ देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 22 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया आंसर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो जब अपने को फाइंड क्या करना था हमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तब हमने रेडियस ये यूज़ किए थे, लेकिन जब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है तो ये देखो बिगर सर्कल की रेडियस लेना है, कितना हो जाएगा यहाँ रेडियस होगा 14 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 14 लेना है इधर। यहाँ कन्फ्यूजन होता है ये ध्यान रखना, यहाँ गलती मत कर देना। ये रेडियस हमने लिया ये वाला सेमी सर्कल निकालने के लिए अर्धवृत्त, और यहाँ जो हमने निकाला वो ये निकाला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये पोर्शन कौन सा ए बी और सी ये वाली लेंथ। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारे पास कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो क्वाड्रेंट भी हमारे पास कितना आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने को फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, देखो हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। देखो बेस हमारे पास कितना है इधर आधार कितना हमारा 14 सेंटीमीटर, तो हाफ मल्टीप्लाई बेस कितना है 14 और हाइट भी कितना है 14, तो हाफ मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 14 7 जा कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया अपने पास हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाफ मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, 14 7 जा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने पास आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने ध्यान से समझना एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप कैसे फाइंड करोगे ये अच्छे से समझ लेना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा एरिया ऑफ कितना क्वाड्रेंट है। देखो अपने क्या करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ कौन सा माइनस कर देंगे, हमारे पास आ रखा है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से अगर अपने एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दे तो हमारे पास ये पोर्शन आ जाएगा, और अगर सेमी सर्कल में से ये पोर्शन माइनस कर दे तो हमारे पास ये पोर्शन आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, सबसे पहले एरिया ऑफ कौन सा माइनस करेंगे सेमी सर्कल, माइनस कितना हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस सेमी सर्कल में से कौन सा ये पोर्शन, तो एरिया ऑफ
क्वाड्रेंट में से अपने क्या माइनस करे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसको ध्यान से एक बार वापस समझना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमारे पास कितना था, ये देखो ये सेमी सर्कल है, यहाँ सेमी सर्कल में से माइनस क्या करें, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसको और ध्यान से समझ लो, यहाँ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारे पास है, उसमें से अगर हमने ट्राइंगल माइनस कर दिया तो हमारे पास ये पोर्शन आ गया। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से अगर हमने ये वाला पोर्शन, देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से जो ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे अपने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो अपने को फाइंड करना है। तो देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हुआ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करना है उसमें से चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखा हमने। देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है हमारे पास 154, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आया 154, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 98 आ गया अपने पास। अब देखो 154 माइनस 154 में से माइनस किया हमने 98, कितना हो जाएगा, देखो 14 माइनस 8 6, 14 माइनस में 9 कितना आया 5, कितना आ गया अपने पास 56, कितना हो जाएगा 56। 154 में से 56 माइनस करेंगे वापस से क्या आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप चाहते तो यहाँ सीधा इस ब्रैकेट को बाहर लिख लो, तो ये माइनस में 154 और प्लस में 98, सीधा 154 से 154 कट जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो हमारा आंसर क्या रहा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन लिखा था कि फिगर दे रखा है एबीसी क्वाड्रेंट है, सर्कल रेडियस हमें दे रखा था 14 सेंटीमीटर, सेमी सर्कल ड्रॉ नहीं, यहाँ सेमी सर्कल ड्रॉ किया जो कौन सा है उसका डायमीटर BC हमारे पास। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, BC क्या हो गया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से हमने फाइंड किया, ये क्या हो गया हमारे पास BC क्या है, डायमीटर, किसका डायमीटर, ये सेमी सर्कल का डायमीटर। तो रेडियस हमारे पास कितनी है, रूट में 392/2। फिर हमने फाइंड किया था एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2। रेडियस हमारे पास यहाँ अप्लाई किया हमने, पाई की वैल्यू 22/7 और हमारे पास आंसर आ गया। फिर हमने फाइंड किया था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है πr²/4, लेकिन ध्यान रखना रेडियस हमें कौन सी लेनी है, जो ट्राइंगल किधर दे रखा है, ये वाली बिगर सर्कल की रेडियस। तो यहाँ रेडियस कितना हुआ 14 सेंटीमीटर, तो πr² में कितना आ जाएगा अपने पास πr²/4, पाई कितना लेना है 22/7। तो यहाँ सॉल्व किया हमारे पास कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमने फाइंड किया एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 इंटू में आधार इंटू में ऊंचाई। तो यहाँ से हमारे पास बेस था और हाइट थी, कितना हो गया हाफ मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। तो यहाँ जब हमने इसको सोल्व किया हमारे पास आया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, अर्धवर्ग के क्षेत्रफल में से चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सारे फॉर्मूले अपने अप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो ये वैल्यू एज इट इज़ आपको यहाँ रखना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।